तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में, जहां पर आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 को शुरू करने वाले हैं। शुरू नहीं करने वाले, आज उसके हम क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। शुरू तो हमने पहले से कर ली थी, है ना। 3-4 वीडियो के माध्यम से 11 क्वेश्चन हमने इसमें करा दिए हैं और थोड़ा चैप्टर मतलब क्वेश्चन तो कम है, लेकिन इसके जो सॉल्यूशन है वो थोड़े लेंथी हो जाते हैं, उन्हें समझाने में थोड़ा वक्त गुजर जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये इसके जो ज़्यादा लेंथी भी ना बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की एक लेक्चर में कई सारे क्वेश्चन भी हो जाए, उस तरीके से हमने आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई है। आप उन सबको देख लेना और फिर इसको देखेंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरुआत करेंगे आज के इस क्वेश्चन की। इसमें लिखा हुआ है एक त्रिभुज ABC है, और ये दोनों त्रिभुज बुक में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे लिख दिए। एक त्रिभुज ABC है भाई, इसमें इस तरीके से कि भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AB और BC ये वाली, यानी ये भुजा और ये भुजा, तथा माध्यिका AD और ये माध्यिका। ठीक है, AD। एक अन्य त्रिभुज है PQR की क्रम से भुजाएं PQ यानी ये और QR यानी ये और माध्यिका PM के समानुपाती है। यानी इसने ये बोला है इस त्रिभुज की AB भुजा और BC भुजा इसके PQ भुजा और QR भुजा और इसकी माध्यिका के समानुपाती है। ठीक है, यानी हम ये लिख सकते हैं कि दिया है, हल जब हम इसको करेंगे तो हम इसमें लिख सकते हैं दिया है, क्या दिया हुआ है कि AB भुजा है ना और BC भुजा और AD भुजा समानुपाती है। तो इसको हम लिखेंगे AB किसके समानुपाती है, PQ के, तो उसके बटे में PQ जाएगा, बराबर BC है और किसके समानुपाती है QR के, तो उसके बटे में QR जाएगा, बराबर। और यहाँ पे AD भी दिया हुआ है माध्यिका और उसकी माध्यिका PM के समानुपाती है, तो यहाँ लिख देंगे AD बटे PM। ठीक है, इस तरीके से हमें दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब सिद्ध हमें क्या करने को बोल रहा है, इसने सिद्ध करना है। तो देखो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC, ये जो पूरा त्रिभुज है ये वाला, ये समरूप है इसके। ठीक है, त्रिभुज समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है भाई, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें हमें ऐसा दिया हुआ है उन्हें कि AB बटे में PQ बराबर है BC बटे में QR और बराबर है AD बटे में PM। देखो ये हमें दिया हुआ है, ये उसने दिया हुआ है कि इसकी ये भुजा और इसकी माध्यिका इन भुजाओं और इस माध्यिका के क्या है, समानुपाती है। अच्छा, इसमें हम ये लिख सकते हैं ऐसा कि AD जो है, AD और PM क्या है, यहाँ माध्यिकाएं हैं। देखो अगर हम डायरेक्ट ये समझते, अगर हमें ये दिया हुआ था इसके बटे में ये भुजा, इसके बटे में ये भुजा और AC के बटे में अगर PR दिया हुआ था, तो फिर तो डायरेक्ट हम बता देते कि समरूप है। लेकिन यहाँ पे हमें ये माध्यिका दी हुई है, तो इस माध्यिका से हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को तो क्या कर सकते हैं, समरूप बना सकते हैं, इनको भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें। तो मैंने ये लिख दिया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसलिए यानी ये दोनों क्या है, माध्यिकाएं हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि AB बटे में PQ बराबर BD बटे में QM बराबर AD बटे में कौन सा है, PM। ठीक है, ये है। ठीक है, AB बटे में PQ बटे में BD। देखो इतनी भुजा, क्यों, क्योंकि ये माध्यिका थी ना, और इसकी इतनी भुजा। ठीक है, और बराबर AD और बटे में PM ये है। तो यानी ये मैंने इसकी सारी भुजाएं इसके सारे अनुपात के बराबर है, तो हम यहां लिख सकते हैं, हम यहां बोल सकते हैं अतः किससे, साइड भुजा कसौटी से कौन से त्रिभुज ABD और PQM, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज किसके, PQM के। ये हमने ये दोनों त्रिभुज क्या कर दिए, समरूप सिद्ध कर दिए भाई। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें आगे, इसमें और अगर ये समरूप है तो फिर इसका ये कोण इस कोण के बराबर होगा, है ना, और B बराबर होगा किसके, Q के। तो हम यहां बोल सकते हैं कि कोण A बराबर है किसके, कोण P, और कोण B बराबर है किसके, कोण Q, और हम कोण D भी बराबर कर सकते हैं कोण किसके, M के। देखो ये अगर इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर होगा, तो कोण D बराबर है किसके, कोण M के।
अब हम कौन से त्रिभुज में चलेंगे? जो त्रिभुज हमें सिद्ध करने थे। हम लिख सकते हैं तो त्रिभुज किसमें? ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में चलते हैं। अब हमें पता है कि इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा के अनुपात के बराबर है। देखो ए बी क्रम से है ना पी क्यू, और बी सी क्यू आर के बराबर में है, और कोण बी बराबर किसके है? कोण क्यू के। तो हम यहाँ भुजा कोण भुजा से इसको क्या कर सकते हैं? समरूप कर सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि इसमें दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में, चूंकि ए बी बटे में कौन? पी क्यू बराबर है बी सी बटे में क्यू आर, और कोण बी बराबर है किसके? कोण क्यू के। तो इसकी ये भुजा इसके बटे में, ये भुजा पूरी इसके बटे में, और ये कोण बीच में, यानी दोनों भुजाओं के बीच के कोण भी बराबर है। अतः हम यहां बोल सकते हैं, अतः किससे? भुजा एंगल भुजा कसौटी से त्रिभुज इसको लिखेंगे ना पहले ए बी सी को। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, इस तरीके से भाई किया है। तो सबसे पहले मैंने देखो हमें इसने इसकी तीसरी भुजा एडी दी थी, तो एडी से तो हम इस समरूप नहीं बता सकते थे, तो इसलिए मैंने पहले इसको समरूप बना लिया, और समरूप बनाने से मुझे पता चलेगा कि कोण बी इसके बराबर है। अब हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भुजा इसके समानुपाती थी, ये भुजा इसके समानुपाती थी, और कोण बीच का के बराबर आ गया था। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका नेक्स्ट आगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी इंटू सी डी के। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है ये ए बी सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा बना लेंगे। एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, और इसकी भुजा बी सी पर, इस भुजा पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि वो कोण ए डी सी, यानी मुझे डी बनाना पड़ेगा। ए डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी यानी ये वाला कोण बराबर है कोण बी ए सी यानी इस पूरे कोण के बराबर है, ऐसा इसने दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करना है? ये करना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं बोल लूं तो यहाँ पे देखो, आप पता है कि कोण ए बराबर है किसके? कोण डी के। कोण ए किसके बराबर है? कोण डी के। हल करना शुरू कर दिया हमने इसको, है ना। कोण ए बराबर किसके है? कोण डी के। तो अब हम इसमें आगे ये बोल सकते हैं, तो सिद्ध करना है, दिया हुआ है ऊपर, सिद्ध क्या करना है हमें कि सी ए का स्क्वायर बराबर है सी बी इंटू सी डी के, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो ये सी ए का स्क्वायर है, यानी मैं इसे लिख सकता हूं सी ए इंटू सी ए बराबर सी बी इंटू सी डी, ये भी लिख सकते हैं। अब एक चीज और है कि ये इसके बटे में आ सकता है, और एक सी ए इनमें से उसके बटे में जा सकता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी हमें थोड़ा समझ आ जाएगा। देखो सी ए, ये एक सी ए यहीं पे रहा, और वो सी बी इसके बटे में आ गया, और बराबर बीच में है सी डी वहीं पे रहा, और सी ए एक इसके बटे में आ गया। ठीक है, ये देख लिया। तो सी ए यहीं पे रहा, वो सी बी इसके बटे में आ गया, और वो सी डी वहीं पे रहा, और सी ए एक इसके बटे में चला गया, ऐसे लिख दिया मैंने। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज कौन से में? ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज ए बी सी, पूरे त्रिभुज में अगर हम बात करें तो हमें कुछ चीजें समझ आएंगी कि जैसे कोण डी तो बराबर दिया हुआ है कोण ए के, ऐसा दिया हुआ है, या ए बराबर डी लिख दो, एक ही बात है। देखो ये वाला कोण डी, इस छोटे त्रिभुज का ये जो कोण डी है, इस पूरे त्रिभुज के किसके बराबर है भाई? ये पूरे त्रिभुज के किसके बराबर है? ए के।
और ये कोण सी देखो इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है और यही कोण सी इस पूरे में भी है, तो मैं लिख सकता हूं कोण सी बराबर कोण सी के है ना, कोण सी बराबर किसके है, कोण सी के, और इसे क्या बोल लेंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब ये दोनों में कॉमन ही है भाई, ठीक है। अब देखो अगर किसी त्रिभुज का ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण किसके बराबर हो गया, दोनों में है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का जो कोण बचा ये वाला इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर अपने आप हो जाएगा, तो हम यहां बोल सकते हैं कि एंगल, अतः लिख सकते हैं अतः एंगल कसौटी से क्या हुआ, त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज ABC। ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये त्रिभुज समरूप है, ठीक है। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो हम इसको अब दर्शा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर त्रिभुज समरूप है तो उसकी जो उभयनिष्ठ भुजाएं होती है वो क्या करती है, भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। तो लिख सकते हैं अतः भुजाओं का अनुपात। अब भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजा CA बटे में भुजा CB। क्यों, देखो इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की बड़े वाले त्रिभुज की CB भुजा के बटे में आ सकता है, और बराबर किसके है, भुजा CD। कौन सी CD, ये बटे में भुजा CA, इसकी ये भुजा इसके बटे में आ सकती है AC। एक ही बात है, CA लिख लो AC लिख लो। तो अब देखो ये वहां पे गुणा में जाएगा इस तरीके से, तो मैं इसे लिख सकता हूं CA का स्क्वायर और ये इसके बटे गुणा में जाएगा CB इंटू CD, ठीक है। यहाँ पॉइंट ये लगा दो, तो यही हमें सिद्ध करना था और ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से इस चीज को हमने देखा है भाई, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 14 करना था, लेकिन 14 इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं पहले 15वां क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं, ठीक है। अगर आप फिर भी बोलते हैं कि उसे कराना है, क्योंकि उसके जैसा मैंने अभी कराया था, तो उसको आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। और हमें कोर्स भी पूरा करना है, लगभग सारे ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन ही मैं आपको करने के लिए देता हूँ, ठीक है। तो उसको तो आप देख लिया करो। तो 15वां क्वेश्चन देखकर फिर हम इसको क्लास को भी आज यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे अगली वीडियो से। तो इसमें दिया हुआ है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी एक स्तंभ यानी खंबा है जिसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर, इस तरीके से दिया हुआ है। स्तंभ की भूमि पर छाया, देखो छाया इस तरीके से पड़ती है भाई, भूमि पर छाया कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है। इस तरीके से 4 मीटर है, तो अगर मैं इसको मिला भी दूं तो अब ये कौन बनेगा, यहाँ पे एक कोई भी कौन बन सकता है, ठीक है। जबकि उसी समय एक मीनार, अच्छा उसी समय कोई मीनार है, देखो उसी समय कोई मीनार है की छाया, अच्छा मीनार की ऊंचाई नहीं दी उसने, है ना, ये ऊंचाई नहीं दी मीनार की, और उसकी छाया दे दी कितनी, 28 है, कितनी है, 28 मीटर है। इस तरह उसी समय कहा है, तो ये कोण दोनों बराबर होंगे भाई, सेम समय पे ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मैं इसको नाम दे सकता हूं, जैसे मैंने बोला PQR और ये मान लिया ABC, ठीक है, या इसको ABC मान लो, उसको PQR मान लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो यानी यहां पर भी मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा देखना है कि इसकी सबसे पहले इसको हम समरूप सिद्ध कर लेंगे, तो उससे ज्यादा थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा त्रिभुज कौन से में, PQR व त्रिभुज ABC में, अब हम देख सकते हैं, देखो हल करना जब हमने शुरू करा तो हम इन दोनों त्रिभुज में क्या देख सकते हैं कि कोण ये भी 90 डिग्री है और कोण ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर है ना, मीनार और खंबा कुछ भी होता है 90 डिग्री कोण पे होते हैं, तो कोण Q बराबर है कोण B के, और क्या है, समकोण त्रिभुज, क्या है, सॉरी समकोण है, या प्रत्येक 90 डिग्री भी बोल सकते हैं। और इसने बोला है कि एक ही समय पर, तो कोण R बराबर किसके है, कोण C के है, कोण R बराबर किसके, कोण C कर, एक ही समय पर बने कोण, क्या है, एक ही समय पर बने कोण, तो एक ही समय पर थे तो कोण दोनों बराबर होंगे, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी कोण P बराबर किसके हो जाएगा, कोण A के। तो हम यहां बोल सकते हैं अतः एंगल कसौटी से त्रिभुज कौन सा,
पी क्यू आर समरूप है किसके, त्रिभुज किसके, यहाँ लिख लो त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज किसके, ए बी सी के। अगर ये समरूप है तो अब इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, ठीक है। अब हम यहाँ बोल सकते हैं अतः पी क्यू बटे में क्या होना चाहिए, ए बी बराबर, यानी इसकी इस भुजा के बटे में ये भुजा और इसकी इस भुजा के बटे में ये भुजा, और क्यू आर बराबर किसके होना चाहिए, बी सी। हमारा काम इन्हीं से हो जाएगा, तो तीसरी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि पी आर बटे में क्या है, ए सी, इसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा काम इन दोनों भुजाओं से ही हो रहा है, क्योंकि ये दी हुई है पी क्यू कितनी 6 और ए बी देखो हमें यहाँ पे निकालनी है, मीनार की ऊंचाई ए बी, और बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्यू ये 4 और ये कितनी है 28, तो इससे काटो 7 बार कटेगा, 4 सत्ते 28 और 6 सत्ते 42, यानी ए बी की जो लंबाई है वो कितनी आ गई 42। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बयालीस मीटर है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी निकालना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, याद रखना थोड़ा सा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये प्रश्नावली आज हमने यहीं पे समाप्त कर ली है। इसके लगभग 4 से 5 टाइप बने हैं, थोड़ी लेंथी थी, समझाने में थोड़ा समय लगता था, समरूप सर्वांग क्षमता, है ना, ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।